नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल ऑनलाइन अर्निंग स्टोर में। और एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में कौन कौन सी और कितनी सर्विसेज मिलती है इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो CSP है उससे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे मित्रा ऐप ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं मित्रा ऐप को ओपन करता हूँ उसके बाद मैं लॉगिन विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एयरटेल पेमेंट्स बैंक का CSP लॉगिन हो गया है। और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में जो जो सर्विसेज आपको मिलती है तो वह पूरी सर्विसेज आपको यहाँ पर शो हो रही है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में जो जो आप यूज कर सकते हो उन्हीं सर्विसेज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन सर्विसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन अर्न कर सकते हो। उन्हीं सर्विसेज के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में ओपन बैंक अकाउंट का सर्विस मिल जाता है। इस ओपन बैंक अकाउंट सर्विस के जरिए आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP के जरिए कस्टमर्स का एयरटेल पेमेंट्स बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो पहला सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में ओपन बैंक अकाउंट का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में दूसरा सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में कैश विड्रॉल का सर्विस मिल जाता है। इस कैश विड्रॉल सर्विस के जरिए आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट में से कैश विड्रॉल कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि जिनका भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन है तो उस सेविंग्स अकाउंट में से आप कैश विड्रॉल ऑप्शन के जरिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट से कैश विड्रॉल कर सकते हो। तो यह दूसरा सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में मिल जाता है, जो कि सर्विस कैश विड्रॉल का है। उसके बाद में तीसरा सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में सेंड मनी का सर्विस मिल जाता है। इस सेंड मनी सर्विस के जरिए आप कस्टमर्स को मनी ट्रांसफर का सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। इससे आप कस्टमर्स के अकाउंट नंबर और IFSC कोड के जरिए कस्टमर्स के अकाउंट में मनी ट्रांसफर सेंड मनी कर सकते हो। तो तीसरा सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में सेंड मनी मनी ट्रांसफर का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में चौथा सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में यूटिलिटी पेमेंट्स का सर्विस मिल जाता है। इस यूटिलिटी पेमेंट सर्विस के जरिए आप कस्टमर्स का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट पे कर सकते हो, उसके बाद में गैस का बिल पेमेंट कर सकते हो, उसके बाद में आप वाटर का बिल पेमेंट कर सकते हो। तो चौथा सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में यूटिलिटी पेमेंट्स का सर्विस मिल जाता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पर अच्छा खासा कमीशन भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में दिया जाता है। उसके बाद में पांचवा सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का सर्विस मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि पांचवा सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में AEPS का सर्विस मिल जाता है। इस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम सर्विस के जरिए, इस AEPS सर्विस के जरिए आप कस्टमर्स का किसी भी बैंक से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, किसी भी बैंक का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और किसी भी बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो पांचवा सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में छठा सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में कैश डिपॉजिट का सर्विस मिल जाता है। इस कैश डिपॉजिट सर्विस के जरिए आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हो और इस पर आपको अच्छा खासा कमीशन भी दिया जाता है। तो छठा सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में कैश डिपॉजिट का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में सातवां सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में रिचार्जेस का सर्विस मिल जाता है। तो आप रिचार्जेस सर्विस के जरिए आप कस्टमर्स का मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो, उसके बाद में DTH का रिचार्ज कर सकते हो। और आप अगर से एयरटेल पेमेंट्स बैंक के रिचार्जेस सर्विस के जरिए एयरटेल का प्रीपेड रिचार्ज करते हो और DTH का एयरटेल का अगर से आप रिचार्ज करते हो तो आपको फ्लैट
3% का कमीशन दिया जाता है। तो सातवां सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में रिचार्जेस का सर्विस मिलता है। उसके बाद में आठवां सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में कैश ड्रॉप का सर्विस मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि लोन रीपेमेंट का सर्विस मिल जाता है। इस कैश ड्रॉप सर्विस के जरिए, इस लोन रीपेमेंट सर्विस के जरिए आप कस्टमर्स का EMI का पेमेंट कर सकते हैं। कस्टमर ने अगर से मोबाइल अगर से EMI पे लिया है या फिर बाइक अगर से EMI पे लिया है, उसका अगर से हफ्ता अगर से उसको अगर से भरना है, तो इस कैश ड्रॉप सर्विस के जरिए, इस लोन रीपेमेंट सर्विस के जरिए आप कस्टमर्स का यहाँ पर कैश ड्रॉप यहाँ पर जो तो कर सकते हो, लोन का रीपेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने यहाँ पर इतने कंपनीज के साथ यहाँ पर जो तो टाई अप किया है और इन कंपनीज का आप यहाँ पर जो तो कैश ड्रॉप कर सकते हो, लोन रीपेमेंट कर सकते हो, EMI यहाँ पर जो तो पे इनका कर सकते हो, या फिर जो तो कैश यहाँ पर जो तो सर्विसेज भी इसे यहाँ पर जो तो बोला जाता है। तो आठवां सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में कैश ड्रॉप का सर्विस मिलता है या फिर जो तो लोन रीपेमेंट का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में नौवां सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का सर्विस मिल जाता है। इस सर्विस के जरिए आप कस्टमर्स का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का यहाँ पर जो सर्विस कस्टमर्स को यहाँ पर जो तो प्रोवाइड कर सकते हो। तो नौवां सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में यह सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में 10वां सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में अटल पेंशन योजना का सर्विस मिल जाता है। इस सर्विस के जरिए आप कस्टमर्स को अटल पेंशन योजना यहाँ पर जो तो प्रोवाइड कर सकते हो। यह सर्विस आप जो है तो कस्टमर्स को यहाँ पर जो तो प्रोवाइड कर सकते हो। तो 10वां सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में अटल पेंशन योजना का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में 11वां सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में लिंक डीलिंक आधार फॉर DBT का सर्विस मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब यह है कि कस्टमर्स को जो भी गैस का जो सब्सिडी का जो पैसा आता है, तो यहाँ पर जो तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक में यहाँ पर जो तो सब्सिडी यहाँ पर जो तो जमा होता है, तो आप कस्टमर्स का यहाँ पर जो तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए यहाँ पर जो तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट यहाँ पर जो तो लिंक कर सकते हो या फिर जो तो डी लिंक कर सकते हो। तो 11वां सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में लिंक डी लिंक आधार फॉर DBT का सर्विस मिल जाता है। उसके बाद में 12वां सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में डाउनलोड प्रिंट अकाउंट सर्टिफिकेट का सर्विस मिल जाता है। इस सर्विस के जरिए आप कस्टमर्स का एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट है उसका जो तो सर्टिफिकेट आप कस्टमर्स को जो तो प्रिंट आउट करके दे सकते हो, या फिर कस्टमर को इस सर्विस के जरिए आप पासबुक भी प्रिंट आउट करके दे सकते हो। उसके बाद में 13वां सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में अपडेट कस्टमर प्रोफाइल का सर्विस मिल जाता है। इस सर्विस के जरिए आप कस्टमर्स का यहाँ पर जो तो प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो। मतलब कि कस्टमर्स का या फिर एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट है, उसमें अगर से कस्टमर को प्रोफाइल अगर से अपडेट करना है तो इस सर्विस के जरिए आप कर सकते हो। तो 13वां सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में अपडेट कस्टमर प्रोफाइल का सर्विस मिल जाता है। तो यह पूरी 13 सर्विसेज आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में काम की यहाँ पर जो तो मिलती है, और भी बाकी सर्विसेज आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में मिलती है, लेकिन वो सर्विसेज आपके किसी काम के नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उन सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन जो मैंने आपको 13 सर्विसेज बताई है, तो उन सर्विसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन अर्न कर सकते हो। तो यह पूरी 13 सर्विसेज आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक के CSP में मिलती है। तो आप भी अगर से एयरटेल पेमेंट्स बैंक का CSP अगर से आप लेना चाहते हैं, एयरटेल का CSP आप अगर से लेना चाहते हैं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक का CSP का रजिस्ट्रेशन आप अगर से करना चाहते हैं, तो आप मुझसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक का CSP, एयरटेल का CSP मात्र 5 मिनट में ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास बस आधार नंबर,
पैन कार्ड नंबर और एक बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सीएसपी लेने के लिए आपका एक डिजिटल यहाँ पर जो है तो केवाईसी होगा। 5 मिनट में आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सीएसपी मिल जाएगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी मिल जाएगा और 5 मिनट में आपका एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सीएसपी पूरी तरीके से यहाँ पर जो तो लॉगिन हो जाएगा। और आपको जो भी मैंने 13 सर्विसेज एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सीएसपी में बताई थी, यह पूरी सर्विसेज को आप 5 मिनट में यहाँ पर जो तो यूज कर सकते हो। 5 मिनट में आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सीएसपी आप मुझसे ले सकते हो। तो आपको भी अगर से एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सीएसपी अगर से लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप मुझसे 5 मिनट में मात्र 5 मिनट में आप मुझसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सीएसपी, एयरटेल का सीएसपी आप मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज करके लाइक करो। आपके दिल में जो भी सवाल होगा नीचे कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्लीज करके जरूर से बताओ। और अभी तक आपने ऑनलाइन अर्निंग स्टोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर से नहीं किया होगा तो जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑनलाइन अर्निंग स्टोर यूट्यूब चैनल।